आप और मैं समान है। अभी हम परमेश्वर की नजरों में एवरीवन इज इक्वल। यू आल्सो स्टैंडिंग, आई एम आल्सो स्टैंडिंग। यस सर। व्हेन गॉड लुक्स फ्रॉम हेवन, सी ये आपका क्लास नंबर 1 में सर भी खड़ा है, स्टूडेंट्स भी खड़ा है। अभी किसी को कुछ बातें नहीं है ना, ये खड़ा हुआ मैं खड़ा नहीं हुआ। नहीं सर। एंड द मिस्टेक इज नॉट विथ मी, मिस्टेक इज विथ यू ओनली। आज संजय प्रचार कर रहा था, पढ़ के तो आता है, इधर आने के बाद उल्टा हो जाता है। सो टुडेज टॉपिक न्यूमाटोलॉजी। क्या है? न्यूमाटोलॉजी। वहां पी है, पी साइलेंट है। इंग्लिश में ऐसा एक प्रॉब्लम है, कभी कभी अक्षर तो दिखाई देता है, फिर भी वो बंदा चुपचाप खड़ा होता है, वहां साइलेंट है। सो साम्स जैसा PNEUMATOLOGY, इसमें P साइलेंट है, पढ़ता है हम न्यूमाटोलॉजी। न्यूमाटोलॉजी। यस सर। एक बार बोल के देखो, नहीं तो कल फिर खड़ा होना पड़ेगा। न्यूमाटोलॉजी, P is silent, but when you are writing you should write P। भजन संगीत का इंग्लिश में क्या लिखा? साम्स। P है, फिर भी इसका कुछ आवाज ही नहीं है, फिर भी उसको जरूरत है। ये आवाज नहीं दिया करके निकालना भी नहीं होगा। सो व्हाट इज टुडेस टॉपिक? न्यूमाटोलॉजी। यस सर। स्टडी अबाउट होली स्पिरिट। बिना काम क्यों रखते हैं, वो इंग्लिश वालों को ही पता है। जैसा हम बोलते हैं ना, न्यूमाटोलॉजी, वी से न्यूमाटोलॉजी, देयर इज वन P साउंड inside of that sound, न्यूमाटोलॉजी। तो P का आवाज आता है, फिर भी हमको सुनाई नहीं देता है, ऐसा वाला बात है। आवाज तो आता है, न्यूमाटोलॉजी में P का आवाज आता है, हमको सुनाई नहीं देता। वी कांट हियर द P sound there, but it is pneumatology. What is mean by pneumatology? Study about God, Holy Spirit, not spirit. So the word pneumatology comes from Greek word, यूनानी भाषा से आता है pneumatology। पहला शब्द है pneumatos, then logos, न्यूमा प्लस लोजिया, दोनों मिलके स्टडी अबाउट होली स्पिरिट। सो न्यूमाटोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट होली स्पिरिट। हिंदी में पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा या पढ़ाई या खोजना। हम मतलब इसके बारे में सर्चिंग करके पढ़ रहा है। सो आज का टॉपिक क्या है? न्यूमाटोलॉजी। यूनानी भाषा का दो अलग अलग शब्दों से आया है, न्यूमाटोस प्लस लोगोस, वो तो मिलके न्यूमाटोलॉजी, व्हिच मींस स्टडी अबाउट होली स्पिरिट। मैंने इतना दिस मेनी टाइम्स आर रिपीटेड so that you can read it and you can understand it. Then point number 1, the personality of the Holy Spirit. जब हम बाइबल में पढ़ता है, when we read from the Bible, you will understand that in many places Holy Spirit is not a power, he is a person। समझ आया? जब पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं, बहुत पादरी लोग बताते हैं ना, ये एक शक्ति है, सिर्फ एक शक्ति है करके, जैसा हिंदू धर्म में है कुछ शक्तियां होते हैं, उसको जो रूप नहीं होता है, ऐसा वाला बहुत बातें बोलता है। सो व्हेन बाइबल स्पीक्स अबाउट होली स्पिरिट, इट क्लियरली सेज दैट ही इज अ पर्सन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट। It is often people consider Holy Spirit is like a force or power, but the Holy Scripture teaches us that clear picture of the Holy Spirit is that he is not a power but he is a person। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमको एक बात सिखाता है, he is not a power, he is a person। person means एक व्यक्ति। व्यक्ति मतलब क्या है? वो आपका अपना अपना खुद का भाषा में सोच लेना, मुझे पता नहीं। पर्सन मीन्स व्यक्ति, जैसा मैं हूं एक व्यक्ति, वैसे ही पवित्र वचन पवित्र आत्मा के बारे में बताया। Many times we misunderstand that ये ऐसा कुछ हवा है, कुछ लाइट है, कुछ पावर है करके हम समझता है। समझ आया? But Bible says about Holy Spirit is a person। The personality of the Holy Spirit can be verified in at least 4 ways। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में हम 4 अलग अलग प्रकार की बातों को अभी पढ़ने वाला है। Point number 1, the biblical use of personal pronoun।
a masculine personal pronoun. When Bible speaks about Holy Spirit, it uses the word he. What is the meaning of he? वो It's a muscular pronoun or व्यक्ति के लिए से ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? he. पुल्लिंग मेल और फीमेल? मैन सर पक्का? कितने लोग पक्का बोलते हैं ये मेल है? पंकज को भी डाउट है। ये क्या है वो ही करके जो शब्द है अखिल सर नहीं सिखाया? ठीक है सर वो नहीं सीखा तो आज भी खड़ा होना पड़ेगा उनका क्लास में भी। 2018 वर्ष का पनिशमेंट नहीं, 2018 का पनिशमेंट मिलेगा। इधर कुछ लोग लिख के खड़ा है। जब मैं क्लास लिया तो मैं लिखवाता था, उसमें कोई रोया तो भी कोई बात नहीं, लिखना ही पड़ेगा। रोने के बाद फिर आंसू निकाल के फिर लिखना, उतना टाइम बर्बाद होगा, रोने का टाइम बर्बाद होगा, फिर लिखने का टाइम बर्बाद होगा। सो ही इज मेल, मस्कुलर। सो व्हेन बाइबल स्पीक्स अबाउट होली स्पिरिट, खोलना यूहन्ना अध्याय 14 का 16, संजय पढ़ेगा। बाइबल सेज दैट इट इज ही, मतलब एक लड़का के बारे में बोलने के समान एक पुरुष की शब्द को यूज किए। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात वहां लिखा है he will give another helper to be with you forever. Then 17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। there one more word is used in that portion, that is him. him करके शब्द का मीनिंग क्या है? ज्यादा him also is it noun or pronoun? noun और pronoun? कहाँ पे एक नाव पे पैर रखो। so him also indicating that he is a personal, is a person in male, means him is used for male, her is used for फीमेल। सो बाइबल, पहले बात हमने क्या सीखा पवित्र आत्मा के बारे में? बाइबल कौन सा शब्द को उपयोग करता है, कौन सा लिंग का शब्द उपयोग करता है? मेल, दैट इज हिम और ही। देन द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब इसके बारे में और कुछ विवरण देकर कैसा बताया बाइबल, किसके बारे में? Read Romans chapter 8 verse 27. At verse 27। और मानव का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाई हुई है। क्या बताता है वहां? और पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल कैसे बताया? द पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्ट, इमोशन एंड विल। Holy Scriptures clearly says that these three attributes of the Holy Spirit and prove His personality. When Bible speaks about Holy Spirit, it says that even Holy Spirit is a person who has emotion, who is intellect, बहुत अच्छा बुद्धिमान है, जिसको फीलिंग्स है, जिसको सोच है, करके बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। समझ आया? एट्रीब्यूट्स मतलब वो इंसान कैसा वाला इंसान है करके बताना। मतलब पवित्र आत्मा को एक इंसान के रूप, एक व्यक्ति का रूप में बताया, वो ही करके शब्द को यूज किया, और ये भी बोला बुद्धिमान है, उसको भी फीलिंग्स है, इमोशन है, उनका भी इच्छा है। मतलब जैसा हमारा एक पर्सन को है वैसे ही उसको भी है। देन होली स्पिरिट नो द हार्ट एंड माइंड। रोमियो का पत्री अध्याय 8 के 27 में लिखा है पवित्र आत्मा को हृदय और दिमाग समझने का गुण है। किसको? Then the personal activities of the Holy Spirit, एक व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा का काम क्या क्या है करके बाइबल में लिखा है। कुछ वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 8 का 29। Holy Spirit speaks,
पवित्र आत्मा बातें करता है। प्रेरितों का काम 8 का 39। 29। होली स्पिरिट स्पीक्स। और निधड़ होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। सो पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के बारे में वहां बताया है, उन्होंने यूनानी बातें किया। जब यरूशलेम में सब लोग इंतजार में था, पवित्र आत्मा सबका ऊपर उतरा, वो लोग वहां लिखा है अलग अलग भाषा में बातें किया। सो व्हेन देन सेकंड वन, होली स्पिरिट इंस्ट्रक्ट्स, हमको नियमों को देता है, चेतावनियों को देता है। देन होली स्पिरिट लीड्स, हमको अगुवाई करता है। सो पवित्र आत्मा एक पर्सन है करके बताकर हमने नीचे क्या क्या पढ़ा अभी, उनका गुण के बारे में पढ़ा, उनका काम के बारे में पढ़ा, उनके लिए कौन सा शब्द को, कौन सा लिंग का शब्द को बाइबल में उपयोग किया करके भी हमने अभी पढ़ा। 3 बातों को पढ़ा। अभी फोर्थ, पर्सनल ट्रीटमेंट ऑफ द होली स्पिरिट, प्रेरितों का काम 5 का 3, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3। पवित्र आत्मा एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है, उनका बातचीत, उनका मेल, उन्होंने हमारे बीच में कैसा काम को करता है, ये है पर्सनली पवित्र आत्मा के बारे में। वो पर्सनली पवित्र आत्मा क्या क्या करता है करके अभी हम पढ़ने वाला है। प्रेरितों का काम 5 का 3। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान लेने के लिए बोला। हाँ, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में। अनन्यास और सफेरा का कहानी है, वो लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वो कहानी कितने लोगों को पता है? अनन्यास और सफेरा क्या किया वो लोग? जगह बेच के आके क्या बोला? झूठ बोला वो लोग। यस सर। वहां वो लोग को क्या हुआ? मर गया। मतलब पवित्र आत्मा काम भी करता है। सो 4 टॉपिक हमने अभी पवित्र आत्मा टॉपिक के न्यूमेटोलॉजी के नीचे पढ़ा। द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड द ग्रीक वर्ड, देन वी स्टडीड ही इज अ पर्सन, देन वी स्टडीड ही और हिम करके शब्द को यूज करते हुए बाइबल में इसके बारे में बताया, और इसका गुण के बारे में सोचा था, इमोशन, बुद्धि, सब कुछ उसको भी है। किसको? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। देन उसका काम के बारे में पढ़ा, उन्होंने कैसा लोगों को ट्रीटमेंट करता है, लोगों से कैसा व्यवहार रखता है, वो बारे में पढ़ा। सो 4 थिंग्स वी स्टडी, यस, इंक्लूडिंग द ग्रीक वर्ड, दैट इज द 5 थिंग्स वी स्टडीड अबाउट न्यूमेटोलॉजी। क्या ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं है? और यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, और यहोवा अलग है। वी स्टडीड दैट खुदा पुत्र is equal to, but we are taking it as a different topic and we are studying, that's all. Don't think फिर भी अलग है करके, समझ आया? Angel also that is spirit na. Next topic is angelology, don't worry. Then B, then second, the Holy Spirit is a divine person. We studied that he is a person. वो एक व्यक्ति है करके हमने पढ़ा, वो एक दैविक व्यक्ति है, और दिव्य, नॉट दिव्य, दैवी करके बोलना, इज अ डिवाइन पर्सन। हमारे जैसे एक इंसान तो नहीं है। देन द होली स्पिरिट कॉल्ड अस गॉड, पवित्र आत्मा को कुछ कुछ जगह पर बाइबल में ही वचन तो वहां दिया गया है। यशायाह चैप्टर 6 वर्स 9, आप लोग खुद पढ़ के देखना रिपोर्ट लिखने के समय। कुछ कुछ जगह पर पवित्र आत्मा को गॉड, परमेश्वर करके भी, उसमें कोई गलती नहीं है, 3 in 1 है, ट्रिनिटी। देन द होली स्पिरिट possess all the divine attributes. वो अनंत है, उन्होंने पहले से ही था, अभी भी है और भी होगा। समझ आया? उसकी हुजूरी पुराना समय में भी था, अभी भी है और आने वाला समय में भी होगा। जैसा हम परमेश्वर गॉड के बारे में पढ़ा, जैसे ही ये भी है। देन होली स्पिरिट इज एक्टिव इन डिवाइन वर्क्स, परमेश्वर की भले भले और चमत्कारी कामों और परमेश्वर की सब कामों में पवित्र आत्मा भी शामिल है। You got my point? When God said, "Let us," वो पढ़िए जेनेसिस
अध्याय 1 का कहाँ लिखा? हाँ, आइए हम अपनी छाया में इंसान को बनाएंगे करके। दो का 26 2 का 26 26 ना 1 का 1 का 26 क्या लिखा? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने हम मनुष्य को, अभी और बोलने की जरूरत नहीं, वहां हम बहुवचन का उपयोग किया है। देन होली स्पिरिट हैव द एसोसिएशन विद फादर एंड सन, पिता और पुत्र से होली पवित्र आत्मा भी जुड़े हैं और तीनों एक है। देन हम नया नियम पढ़ने का समय यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद दे वर वेटिंग इन जेरूशलेम, प्रेरितों का काम चैप्टर 1 प्रेरितों का काम चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ना पहले। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की अभी 2 का 2 और 3 एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा तो घर। पवित्र आत्मा के बारे में नया नियम में भी लिखा है, पुराना नियम में भी लिखा है। उदाहरण के लिए जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 यू विल फाइंड होली स्पिरिट, पढ़ के देखना। उत्पत्ति अध्याय 1 का 2। ज्यादातर इस पवित्र आत्मा के बारे में हम वो पेंतिकोस्त का दिन आया, लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करके सुना। Even in Old Testament, there are many evidence that the presence of Holy Spirit was there. Genesis chapter 1 verse 2. पढ़ना सर। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के परमेश्वर ऊपर की आत्मा, पवित्र आत्मा वहां मंडरता था। तब क्या हो गया? वो जो खाली जगह था अच्छा काम के लिए जमीन हो गया, बन गया। जैसे ही पेंतिकोस्त का दिन में भी हुआ। कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा नया नियम का बंदा है, पुराना नियम में नहीं है। सो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, बाइबल का शुरुआत में ही लिखा है there are some teaching says about Holy Spirit is there after Jesus Christ. So what we read from Genesis chapter 1 verse 2 is already there. yes sir, And 2 verse 28 says that हम बहुवचन। yes So ये जो पूरा पैराग्राफ उसका ही बारे में है। Then Ayub 33 verse 4, Job chapter 33 verse 4, Job 33 verse 4। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर आयुब की बातों का अंत होने की बाट जोता रहा, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वही बात करे और जो बहुत वर्ष के हैं वही बुद्धि सिखाए। परंतु तो पवित्र आत्मा के बारे में पुराना नियम में भी लिखा है, नए नियम में भी लिखा है, कुछ सबूतों का भी हमने पढ़ा। देन एक इंसान के जीवन में, इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन, ए ह्यूमन, हाउ होली स्पिरिट विल लो, एक इंसान के जीवन में पवित्र आत्मा का गाइडेंस या पवित्र आत्मा कैसा शामिल होता है करके हम पढ़ने वाला है। पॉइंट नंबर 1 ये ए करके लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3, स्ट्राइविंग टू ब्रिंग इनटू सेंस। पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 6 का 3। मतलब अभी ये टॉपिक है पवित्र आत्मा एक इंसान के जीवन में हर दिन कैसा 6 का 3 में रहता है। 6 का 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता रहना रहेगा। मतलब इंसान को एक अच्छा सेंस में लाने वाला आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा। देन गिविंग सुपरनैचुरल पावर, जजेस 14, पढ़ने की जरूरत नहीं, यू कैन रीड लेटर, न्यायों का किताब अध्याय 14 5 और 6 यू विल सी। देन होली स्पिरिट इवन गिव अस सुपरनैचुरल पावर। कुछ लोगों को ऊपर हाथ लगाता वो लोग गिर जाएगा, अगर पवित्र आत्मा पावर दिया तो उसको दबाने की जरूरत नहीं होगा। हाथ नहीं लगाया तो भी आप पवित्र आत्मा उन पर आया तो कभी कभी गिर जाएगा। देन प्रोवाइडिंग नॉलेज, विजडम एंड टैलेंट, हु विल गिव? होली स्पिरिट विल गिव। एक्सोडस चैप्टर 35, कंट्रोलिंग एंड एनेबलिंग फॉर मिनिस्ट्री, हमको कंट्रोल करते हुए हमको
योगी बनाता है। कौन? मतलब Holy पवित्र Spirit। आत्मा हमारा जीवन में हर एक दिन का जीवन में हमेशा हमारा साथी, वही हमने पढ़ा यूहन्ना से सुसमाचार में यीशु मसीह क्या बोला, वो आएगा, वो हमेशा तेरा साथ। इज एन एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स मैं क्या करना है क्या नहीं करना है करके मुझे बताने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। समझ आया? पक्का? यस सर। देन द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये डबल एफ आया है, ये सिंगल एफ है। समझ आया? गलती से डबल एफ आया, ये ओ एफ एफ आया ना, वो सिंगल एफ है, हाँ ऑफ है। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आया था, जब उन्होंने बपतिस्मा लेकर खड़ा हुआ था, तब कहां से कौन उतर के आया? आकाश से होली स्पिरिट। When Jesus took baptism and he was standing there, who came from heaven? So again doubt, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही करके बोला, इधर पुत्र नीचे खड़ा है, ऊपर से फिर कौन है? होली स्पिरिट। That's why yesterday we studied in Christology, Jesus was 100% human and 100% divine God। समझ आया? कुछ कुछ जगह पर यीशु मसीह को हम उनका इंसान की तरफ से हम समझने का जरूरत है, कुछ कुछ जगह पर परमेश्वर का। समझ आया? वो 100% इंसान भी था, 100% उनको भी भूख लगा, उन्होंने हम जो जो किया उन्होंने भी किया, बट ही वॉज गॉड। समझ आया? देन सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट में यीशु मसीह का इस दुनिया का जीवन के समय में पवित्र आत्मा का क्या क्या काम है करके वहां वचनों में दिया है। समझ आया? रोमियो का पत्र 8-11 पढ़िए, एक उदाहरण पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का मरे हुए में से जिलाया। द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट आफ्टर पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट मतलब क्या है? क्या मनाता है? पास ओवर, पेसहा का 50 दिन की बात यीशु मसीह सबको आखिरी रोटी सब कुछ देकर मारा था, उसकी वहां से काउंटिंग करके देखा तो सो ड्यूरिंग द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, वो जो पेंटिकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा उतर के आया, सब लोग अलग अलग भाषा में बात किया। ये जो अन्य भाषा हम वो जो बोलता है कलीसिया में, वो वाला भाषा नहीं है, अलग अलग भाषा। which means in Jerusalem people came from different country, they came with different language। when Holy Spirit came, यीशु मसीह का इंतजार में जितने लोग बैठा, उनके 13 लोग अलग अलग भाषा में बात किया, अलग अलग देश वालों को वो भाषा को समझ आ गया। जैसा मैं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु ऐसा हम बात करते हैं ना, ऐसा वाला। कुछ लोग इसको लेकर अलग कुछ व्याकरण देता है। जब हम स्पीकिंग इन टंग्स टॉपिक लेता है, वी विल स्टडी दैट, डोंट वरी। देन आफ्टर पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट के दिन के बाद भी पवित्र आत्मा का काम था यीशु मसीह का चेला लोगों के जीवन में, प्रेरित पौलुस के जीवन में, पतरस के जीवन में। हाथ लगाया तो छंका मिला और दुरात्मा निकल गया। मतलब पवित्र आत्मा पुराना नियम में भी है, यीशु मसीह के समय में भी है, यीशु मसीह के समय के बाद भी है, अभी भी है, आने वाला दिनों में भी होगा। There are some teachings they say that the work of the Holy Spirit is not there in the present world। आज की दुनिया में पवित्र आत्मा का काम नहीं है करके कुछ लोग सिखाता है, और बिल्कुल गलत है। समझ आया? बिकॉज यूहन्ना में यीशु मसीह ने क्या बोला? वो आकर हमेशा आप लोगों के जीवन में एक वकील की समान बने रहेगा। सो अभी भी है। सो ये जो पूरा इधर जो लिखा है, सब बातें मैंने सारांश में बताया। यीशु मसीह के जन्म में, यीशु मसीह के सेवकाई में, पुराना नियम में, यीशु मसीह के सेवकाई के बाद, यीशु मसीह का मृत्यु में, यीशु मसीह जी उठने का समय में, और यीशु मसीह जी उठने के बाद, और अभी भी पवित्र आत्मा है। All these topics says that when even in Old Testament and in the prophetical times, during the time birth of Jesus, his ministry, his death, his resurrection, after resurrection, after beginning time of ministry, after the ministry time, which means present world, in every age, Holy Spirit is there. This is what the summary of those paragraph. Then the gift of the Holy Spirit. हम पढ़े थे पवित्र आत्मा का वरदान तो है,
उसके बारे में अलग टॉपिक है, सो समझ के रखना पवित्र आत्मा का वरदान है। देन द बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट, ये हम बपतिस्मा का टॉपिक हम लेंगे। देन द सील ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मुद्रा बोलते हैं ना, सील डालता है, स्टाम्प। वो स्टाम्प इसलिए मारता है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी बिलोंग्स टू जीसस। जैसा कि कागज के ऊपर हम साइन क्यों डालता है, मैंने पढ़ा, मैंने स्थापित कर रहा हूं ये कागज ठीक है, वो मैंने मतलब जो साइन डाला उन्होंने पक्का किया। देन जब फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, देन ड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमेशा बसा करता है। देन द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा हमारा ऊपर हमारे जीवन में आएगा, हमको ABCDEFG इतनी बातें हमारा जीवन में होता है। देन कन्फेशन, हम कबूल कर देता है गलतियों को। देन कंसिडरिंग वनसेल्फ डेथ टू सिन, मैं पाप से भरा हूं करके मान लेता है हम। देन कंसिडरिंग वनसेल्फ अलाइव अनटू गॉड, हम ये भी पक्का करता है गॉड आई वांट टू लिव विथ यू। All these things when Holy Spirit comes to us, our life we will do. Total consecration to God, हम खुद तैयारी करता है। Not greeting the Holy Spirit, then not quenching the Holy Spirit, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का गुस्सा मत करना। Yielding to the Spirit, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हुए जीना। Then fruits of the Spirit अलग है, gift of the Spirit अलग है, fruit फल अलग है, समझ आया? Then that is written in Galatians chapter 5 verse 23. Then gift of the Holy Spirit, 1 Corinthians chapter 13 8 to 10, अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, पढ़ के देखना, क्योंकि दिस इज एन अलग टॉपिक, एक अलग विषय है, सिद्धांत है, हम अलग पढ़ेंगे। सो आज हमने क्या क्या बातें पढ़ा, पवित्र आत्मा के बारे में, न्यूमेटोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, उसका कौन सा शब्द उपयोग किया करके हमने पढ़ा, उसका कैरेक्टर क्या क्या हमने पढ़ा, संगे सीधा खड़े हो जाओ। देन गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, देन व्हाट ऑल थिंग्स वी कवर टुडे, पवित्र आत्मा एक इंसान से कैसा बातचीत करता है, क्या क्या काम करता है, पवित्र आत्मा के बारे में हमने पूरा का पूरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जैसा हमने पढ़ लिया। क्लैरिटी है अभी? Gift of the Spirit, fruit of the Spirit, speaking in tongue, all these things are different topic, we will study that. अलग टॉपिक है, छोड़ना मत, इधर हेडिंग तो है, उसकी गहराई से हमने नहीं पढ़ा, just we took one verse and I told this is what this is. So we will study the deep thing when we study it as a separate topic. समझ आया? Yes sir. Next one, angelology, the topic which you said. Angelology, who are angels? Angelology means the study about angel. Angel का spelling क्या है? So we are going to study about angelology, which means study about angel. दूधों के बारे में पढ़ाई. In Hebrew, the word that is given for angel is malach. Malach. We have one book Malachi, the messenger of God करके हमने पढ़ा था. कहाँ है मलाकी की किताब? So Hebrew word for angel malach, which means messenger, संदेश देने वाला. In Greek it is angelos. In Greek it is angelos, which means messenger. It also in Bible we see son of God करके लिखा है, especially you will see in Job. So angel को परमेश्वर के पुत्र करके भी बताया गया है, समझ आया? एंजल्स को परमेश्वर का पुत्र का रूप में भी बताया गया है. अयूब 1:6 पढ़ना, अयूब 1:6.
जॉब चैप्टर 1 वर्स 6 1 वर्ष 6 एक दिन और यहोवा देखना। परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ लिखा है ना परमेश्वर का पुत्र करके। यस सर। और एंजल को दिखाने के लिए एंजल के बारे में लिखने का समय लिखता है। वो दरवाजा भी बंद कर देना। देन लूक का अध्याय 3 का 38, लूक चैप्टर 3 वर्स 38। थर्टी 8 थ्री का सर, पढ़िए। थ्री का एक मिनट 33 वहां सन ऑफ आडम करके लिखा, सन ऑफ आडम द सन ऑफ गॉड करके लिखा है। सो ऑल दिस थिंग्स इंडिकेटिंग अबाउट एंजल। देन जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना अध्याय 1 का 12, वहां एंजल को बिलीवर्स करके नाम दिया गया, विश्वासी। 1 का 12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे है वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इसको ऊपर करना है तो टक टक आवाज करेगा। देन वेराइटीज ऑफ देन आइडेंटिटी ऑफ एंजल। एंजल्स आर गॉड्स मैसेंजर, दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट। हिब्रू अध्याय चैप्टर 1 वर्स 14 इट सेज दैट, पढ़िए इब्रानी का पत्र 1 का 14, दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट। पर एंजल्स के बारे में इब्रानी का पत्री 1 का 14 में क्या बताया? शब्द में क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं? वो सब आत्माएं सेवा करने वाला आत्माएं हैं। ऑलवेज इन द बाइबल एंजल्स डिस्क्राइब्स एज मैन इन मस्कुलर जेंडर। एंजल्स का स्वर्गदूत के बारे में बताने के समय सन ऑफ गॉड करके लिखा है, नॉट डॉटर ऑफ गॉड। मतलब बाइबल में एंजल्स के बारे में भी कौन सा लिंग का उपयोग करते हुए लिखा? पुल्लिंग, मतलब मेल, मेल मस्कुलर प्रोनाउन ही करके लिखा होगा या सन करके लिखा होगा, नॉट बेटी, बेटा करके। So there are different types of, there are different angels and their names we find in Bible. Cherub, Genesis chapter 3 verse 24, इनको एक चेहरा 2 पंख होता है, 1 face and 2 wings। पढ़िए 3 वर्ष 24। Genesis 3 verse 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वर्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और सारों। वहां लिखा है ना करूब करके। यस सर। सो करूब के बारे में पढ़ा तो एक एंजल है। पहले मैंने बोला इनको एक फेस और 2 पंख है। एजेकियल 1 का 1 में लिखा है इनको 4 फेसेस और 4 पंख है। एजेकियल 1 verse 1। अभी look here on the board. So regarding cherub, in some verses it says that 1 face and 2 wings. एजेकियल में बोला 4 चेहरा और 4 पंख है। देन रेवलेशन में लिखा इन्होंने परमेश्वर के, ये लोग परमेश्वर के सिंहासन के वहां बैठे रहता है, उनको 4 फेसेस है, 6 पंख है। देन एजेकियल 41 में फिर भी लिखा है इनको 2 फेसेस है। इनका काम है परमेश्वर को आराधना करते हुए बैठना। वर्शिपिंग गॉड इज द ड्यूटी ऑफ केरूब। सो वी कवर्ड one topic, one angel name, he is cherub. Yes. Then there are different temples in the Bible. अलग अलग मंदिरों के बारे में बाइबल में बताया गया। वो नीचे किया है टाबरनाकिल परमेश्वर के निवास स्थान करके है, सुलेमान का है और जरूबाबेल का मंदिर है, हेरोद का है और स्पिरिचुअल टेम्पल हम परमेश्वर का मंदिर करके लिखा है। वो कुछ बातें वहां लिखा है, उसको छोड़ देना। देन सेराफ, एसाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 7 पढ़ के देखना, अभी नहीं पढ़ के देखना। वहां सेराफ करके स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। उसको क्या क्या है? 6 विंग्स है, एक चेहरा है। सेराफ को 6 पंख है, एक 1 फेस। दे आर एसोसिएटेड विद थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर का सिंहासन की वहां ये लोग रहेगा। देन आर्क एंजल,
जूड चैप्टर 9 रेवलेशन 12 वर्स 17 इसका नाम लिया है मिखाएल। मिखाएल अच्छा संदेश को लेके आने वाला मिखाएल, माइकल। देन कुछ कुछ जगह पे सीधा एंजल्स करके लिखा। इन सम प्लेसेस द वर्ड एंजल इज यूज्ड टू पॉइंट आउट एंजल, स्वर्गदूतों के पर बताने के लिए सीधा सीधा एंजल शब्द को यूज किया है। नहीं सर, ये मिखाइल वो लड़ाकू का है। हाँ वो लड़ने वाला है। लड़ने वाला। तो वो लूसीफर का युद्ध करते हैं तो उसका सेना का लड़ाई करने वाला। इधर पढ़ के देखिए जूड चैप्टर 9 लूसीफर के साथ बात किया। जूड चैप्टर 9 वर्स 9। वर्स 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। सो मिकाएल शब्द का मीनिंग है हु इज लाइक गॉड। इसका हिंदी क्या है? माइकल। माइकल करके हिंदी में है। सॉरी, गुड न्यूज मेरे लेके आने वाला गब्रियल है। सो मिकाएल जो बाइबल में एंजल के बारे में बताया है, उसका मीनिंग इधर ही दिया है। ही इज द लीडर ऑफ द हेवनली आर्मी, मतलब परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाला में से इन्होंने सेनाधिपति जैसा है। कौन? मिकाएल। देन इन सम प्लेसेस एंजल्स का नाम को एंजल करके दिया है। अभी खोलना, बहुत गर्मी हो रहा है। इन सम प्लेसेस नाउ यू कैन ओपन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 पढ़ना। रोमन्स चैप्टर क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई और ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। एफेसियो 1:21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के लिए के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में ऊपर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है। देन 3:10 ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। Then in some places you will find, I said that the word angel is used or angels you will find मत्ती से सुसमाचार अध्याय 1:20 पढ़ के देखना, वहां एंजल ऑफ द लॉर्ड करके लिखा है। सेम वचन को लूका 1:26 में जाकर पढ़ के देखना, इट इज रिटन गब्रियल। इन मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20 you will see that angel of the Lord, and the same verse, same portion in Luke chapter 1 verse 26 that is written Gabriel, गुड न्यूज लेके आने वाला। मैंने गलती से वो मिखाइल के वहां बोला। देन अभी हम एंजल्स के बारे में थोड़ा पढ़ा। कोलोसियो अध्याय 1:16 पढ़ना, वहां क्रिएशन ऑफ एंजल, ये एंजल्स कब से लेकर है करके आप लोगों को दिखाई देता है। कोलोसियो, अयूब, मत्ती, हिब्रू, यू कैन सी द वर्सेस देयर। कोलोसियो 1:16 ना, कोलोसे 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखिए या अनदेखी, क्या इंसान सिंहासन क्या प्रभुता है। एंजल्स को भी सृष्टि कब हुआ, कैसे हुआ, वहां बहुत अच्छा से लिखा है।
Then position of the angels relation to human. भजन संगीता 8 का 5. इंसान को गॉड के और इंसान के बीच में आएगा कौन? एंजल्स. हमारे से भी ऊंचा है एंजल्स. चैप्टर 8 Psalm chapter 8 verse 5. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, और तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है. देन क्राइस्ट इज लोअर देन एंजल इन डेथ. वो बहुत गहराई बात है, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर आएगा, उनके बारे में बताएंगे. एंजल्स हैज अथॉरिटी एंड पावर. 2 Peter chapter 2 verse 11. पर ये स्वर्गदूतों की अथॉरिटी, अधिकार और शक्तियां है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं. देन ये एंजल्स का अपीयरेंस के बारे में कुछ वचन में लिखा है. जेनेसिस 18 verse 19 इट स्पीक्स अबाउट हाउ एंजल्स अपीयर टू ह्यूमन बीइंग. ओनली वन वर्स वी विल रीड जेनेसिस 18 verse 19. प्रेरितों का काम 5 का 19 भी पढ़ के देखना. जब मैं पढ़ के देखने का बोलने का समय, आप लोग खुद पढ़ के देखना. प्रेरितों का काम 5 का 19 पढ़ना से. एवरीवन रीड एंड सी. आप पढ़ने की जरूरत नहीं, सब पढ़ के देखना किसी को जरूरत है तो. Acts chapter 5 verse 19, Genesis chapter 18 verse 19. You will find how they used to appear, how they will appear. पढ़ा. नेक्स्ट वन, एंजल्स रिलेशनशिप टू द बिलीवर्स. हमारा जिंदगी में, हमारे जीवन में इस स्वर्गदूतों का रिश्ता क्या है? हिब्रू चैप्टर 1 verse 14 में ही हमने पहले पढ़ा था. दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट. सेवा करने वाला लोग है. कौन? एंजल्स. देन अंडर दैट ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी डीमोनोलॉजी. Demonology, which means study about demon, evil spirit. Demon is the fallen angel who fall along with Lucifer. शैतान को ऊपर से गिराया करके हमको पता है. ये ऊपर से नीचे गिरे हुए एंजल्स को क्या बोलता है? Demons. Those angels, those who fallen from heaven, they are known as demons. कुछ लोग बताता है demon is the spirit of dead. जैसा हम बोलते हैं. एक दिन पंकज ने लेके आया था, गाड़ी पे जाते जाते कहाँ पे उनका जो वीडियो पर एक गोश्त को दिखाई दिए करके लेके आया था ना. लेके आया नहीं आया, यही लेके आया था ना. फोन में लेके आके दिखाया, सर मेरे गाड़ी पे जाने के समय और किसी का वीडियो लेके आया था आपने. भूल गए इतना जल्दी? अभी भी है. रात को कभी कभी देख के डरते हो. Some says that these demons are fallen from heaven, and some says that जो लोग मर जाता है उनका आत्मा क्या बन जाता है? कौन सा वाला बात है सच है? Fallen from heaven, that is true. बाइबल कहाँ पे भी नहीं बताया जो लोग मर जाता है वो क्या बन जाता है. क्योंकि मेरा आत्मा को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया. तो कैसे दुरात्मा बनकर धरती पर जीता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर लिया, मेरा शरीर अलग हो गया, मैं चले गया. फिर कैसे दुनिया पर मेरी मर्जी से घूम सकता? वो भी सफेद साड़ी पहन के पाउडर डाल के. ऐसा वाला वीडियो आने के समय सोच के देखना. सिर्फ लड़कियों का ही भूत बनता है क्या? लड़का का नहीं बनता है. हम सफेद वाला कपड़ा पहन के आके खड़ा हुआ तो लोग बोलेगा प्रेज द लॉर्ड पास्टर बोलेंगे, क्योंकि पास्टर लोग ऐसे ही है. लड़की लोग पहना तो क्या बन जाएगा? गोश्त बन जाएगा. अभी को थोड़ा दिमाग में अच्छे से कुछ बातें याद आ रही. मतलब ऐसा वाला बात है. फिर भी कुछ लोग बोलते हैं करके. देन demons are spirit beings. They exist in the spirit form. Luke chapter 9 verse 17. Luke chapter 9 verse 17 says that they are spirit beings. They exist in spirit form. वो लोग भी आत्मा के रूप में ही दिखाई देता है. पढ़िए 9 verse 17. तब
तब सब खाकर तृप्त हो गए और सेलों ने उस बसे हुए टुकड़ों से बाहर टोकरियां भरकर उठाई। 99 का 17। ये लूका 9 का 17। ओ 9 का 17। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े लूका में 9 का 17 नहीं है। नौ का 17 है। ओ वचन अलग आया। 27 पढ़ो। 27। मैं तुमसे हाँ नो 39। 39। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वहाँ So, इधर लूका में दुष्ट आत्मा के बारे में बताया है, एक स्पिरिट का फॉर्म में। रूप कैसा बताया इसका? स्पिरिट। 9 का 39। देन हाँ वो भी लिखा है लूका 9 का 39, 9 का 17 नहीं है। देन डीमंस आर अनक्लीन अनहोली स्पिरिट। मरकुस 9 का 25। मरकुस 9 का 25। दे आर अनक्लीन स्पिरिट। वहां लिखा है अनक्लीन स्पिरिट करके। देन डीमंस आर इविल स्पिरिट। लूक चैप्टर 8 verse 2। Now we are not going to read any all the other verses. So ये जो इविल स्पिरिट डीमन को बाइबल में सातान की रूप में भी वो जगह पे लिखा है, अनक्लीन स्पिरिट करके लिखा है, दुरात्मा करके लिखा है। देन पावर एंड एबिलिटीज ऑफ डीमन। ये जो दुरात्मा है, जो ये डीमन है, उसका वो क्या क्या करता है, उसका शक्ति क्या है। लूक चैप्टर 11 verse 24 to 26 says demon can demonize the unbeliever। demonizing मतलब ये जो दुरात्मा को, ये जो आत्मा को, डीमन को एक व्यक्ति के अंदर घुस के उसको कंट्रोल कर सकता है। इतना ही है वो सेंटेंस का मीनिंग। समझ आया? Yes, sir। वो व्यक्ति का ऊपर जीवन में दुरात्मा घुसकर उसको कंट्रोल कर सकता है। सो डीमंस कैन डीमोनाइज एन अनबिलीवर। दिस वेरी क्लियरली सेज अनबिलीवर। Then they brings miracles and signs। demons भी चमत्कार और चिन्हों को लेके आता है। मतलब एक डाउट था ना, जैसे हिंदू लोग भी चंगाई होता है, ये सब बातें। So demon can also bring miracles। That's why I said you have to get the gift of understanding spirit। कौन सा स्पिरिट का काम है करके समझने का। प्रेरित का 19 का 15 दे कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमन। ये जो डीमंस का हमसे बात करना भी होगा। कभी बात किया? कभी भी बात नहीं किया। So remaining verses says that how these demons can get in touch with us। समझ आया? रिमेनिंग वर्सेस स्पीक्स दैट। देन demonism possessed। Believers cannot be possessed by devil। The modern word for demonism is spiritism। Leviticus 2 verse 6, Deuteronomy 20। इसका सारा मैं बताना चाहता हूँ। You are a believer and you follow Christ and you believe in Christ and you are fully a believer, and again if you are falling down, what it speaks to the unbeliever। आप एक विश्वासी है, प्रार्थना सब कुछ करते हुए जीने वाला व्यक्ति है, अगेन आपका गिर गया, इधर उधर वो हो गया जैसा पादरी लोग करवाता है, ये एक अविश्वासी को क्या समझाना चाहता है ऐसे वाला कामों से? आप विश्वासी है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, गाना गाता है, सब कुछ करता है, फिर भी दुरात्मा से आपको नीचे गिर गया और कुछ हो गया। एक अविश्वासी के लिए हम क्या समाचार देना चाहता है इसमें से? बहुत लोग करते हैं ना, हाथ लगाया तो नीचे गिर जाता है, नेक्स्ट संडे आकर फिर हाथ लगाते फिर गिर जाता है। कुछ तो नाटक है, कुछ तो सही है, क्योंकि दुरात्मा चमत्कार भी करता है। दुरात्मा को अगर उनका काम तो देखेंगे तो हमारा काम भी
दुरात्मा को हम उनका काम भी करके देंगे, हमारा काम भी करके देंगे। हाँ, इफ यू कोई है ना, हम उसका काम करने का मतलब क्या है, वो हमारा ऑप्शन है। वो हमारे लिए काम करके देगा अकॉर्डिंग टू यूर शैतान मुझे एक सब Yeah. पढ़ा था, वो शैतान का पता नहीं, एक वीक में पढ़ा था। वो एक व्यक्ति ने शैतान को क्या कितने सीखने खाने के लिए देता, वो शैतान ने एक बुक लिखा था मैंने। कभी कभी हम बोलते हैं ना काला कलर शैतान है, अंधियारे में गया तो शैतान होता है, 12 बजने के बाद शैतान आता है। शैतान थोड़ी क्लॉक लेकर बैठा है वहाँ 12 बजने के बाद शैतान आता है, अंधियारे में आता है, काला कलर शैतान का है। बहुत ऐसा विश्वास है, ये पक्का पेंटिकोस्टल टाइप वाला फेलो लोगों की क्या था। आज मैंने काला शर्ट पहन के क्लास ले रहा था। अगर कोई ये वीडियो देखने वाला ऐसा वाला विश्वास है तो बोलेगा वो खुद काला पहन के ही कर रहे हैं, ब्लैक शर्ट। सो दिस कलर शोस ब्लैक Satan for some people. ये ये भी से सबके बाद This is a kind of belief that's spreading and some people believe in that. ऐसा कुछ काला कलर शैतान नहीं होगा। शैतान आता है, हमारा सार हमको सिखाते थे, शैतान आता है बहुत खूबसूरत रूप में आता है। शैतान will come in a beautiful manner so that you will fall. समझ आया? आपको जैसा पसंद आएगा वो शैतान को पसंद पता है, वो वैसे ही आएगा। इतना बातें समझ लो, कोई कलर का नहीं है, कोई अंधेरा का नहीं है, कुछ नहीं है। समझ आया? हम पोर्क खाता है, वी ईट पोर्क। सम पीपल से दैट वहां परमेश्वर ने वो व्यक्ति का दुरात्मा को सुअर का ऊपर जाने के लिए बोला था, सब जाकर समुद्र में, इसलिए हम पोर्क नहीं खाते करके। ऐसा वाला विश्वासी लोग भी, परमेश्वर खुद बोले दुनिया पर जो कुछ है मैंने सब कुछ तुम्हारा खाने के लिए दिए। Some people say that. Even I used to say, but now I eat. Don't worry. So there are some different names that is given to Satan. सातान को एडवर्सरी करके दिया है मत्ती 4 का 10। पढ़ के देखना, मत्ती 4 का 10 एडवर्सरी मतलब शैतान को और शैतान के बारे में बताने के लिए अलग अलग टाइटल्स दिया गया है। पढ़ना सर। 4 का 10 में क्या नाम दिया? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। इंग्लिश में पढ़ना संगे, वो ट्रेन जाने दो, रुको। 4 का 10 Jesus said to him, "Begone, Satan, for it हाँ, वहाँ सीधा सातान करके लिखा है। सर 8 में लिखा सर, इब्लिस 8 में अपने परमेश्वर इब्लिस लिखा है। को देन डेविल 4 का 1 4 का 1 डेविल करके लिखा है सातान को, DVIL। ओ सॉरी, सातान का मीनिंग वहां ऐसा लिखा है, मीनिंग हेडिंग है, इधर नेम है, देन सातान करके नेम का मीनिंग ऐसा आता है एडवर्सरी। कौन सी वचन में ऐसा मीनिंग आता है वो लिखा है, समझ आया अभी? यस सो डेविल मीन्स स्लैंडरर, मत्ती 4 का 1। देन इविल वन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 15, ग्रेट रेड ड्रैगन, serpent of old, Abaddon, Apollyon, adversary, Beelzebub, Belial, God of the world, ruler of the world। वहाँ एक ओ मिस हो गया। Prince of the power of the air, enemy, tempter, murderer, liar, accuser। ये इतना सारा नाम, all these titles are given to demon, सातान। समझ आया? तो सातान का भी अलग अलग नाम है। और लूसीफर, एजेकियल 24 वर्स 14, मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ डॉन। लूसीफर करके भी शैतान का बुलाता है। उसका वचन भी दिया, कौन सी वचन में उसका क्या मीनिंग है? एजेकियल। द डेविल इज मेंशन्ड 7 टाइम्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में डेविल करके शब्द को कितने बार यूज किया? 7 बार। सातान इज मेंशन्ड 19 टाइम्स इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में सातान करके शब्द को कितने बार यूज किया? 19। वो वचन भी दिया है। जीसस क्राइस्ट मेंशन 15 टाइम्स अबाउट सातान। यीशु मसीह शैतान के बारे में 15 बार बोला है, वो वचन भी है वहां। देन सातान ऑल्सो ए पर्सन,
because he is intelligent, he has a memory, he has his own emotions and will. जैसे हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ के बोला, he is a person, सातान भी एक पर्सन है. So, पर शैतान का काम क्या क्या है? He imitates. Imitating मतलब नकली करता है. सीधा बताया तो he imitates. सातान also imitates. कभी कभी पास्टर का रूप में भी वो आ सकता है, क्योंकि वो इमिटेट करता करके बाइबल में खुद बताया. यस सर. जैसे मैंने बोला, वो कभी भी ये मत सोचना अंधियारा काला है करके, बहुत खूबसूरत लड़की के समान आपके जीवन में आएगा. खत्म. आई लव यू बोला, आई लव यू टू बोला, एग्जांपल भी मैंने लड़की कैसे इसलिए बोला आपको समझाने के लिए. लड़की लोग शैतान है करके मैं नहीं बोला. ऐसा बोला तो वीडियो देखने वाला लोग लड़की लोग भी, वो लोग मुझे मारेगा. that we did in something that good For example, I will tell you my experience. I like something which is not good for my life. मैंने कुछ चीजों को ऊपर पसंद रखता हूँ, वो मेरा जीवन की अच्छा काम के लिए नहीं है. शैतान तुरंत क्या करेगा? उसी को ऐसा बातें करेगा, ये तेरे लिए ही है, तेरा ही है, ले लो. क्योंकि वो मेरा जीवन में आया तो मैं क्या हो जाऊंगा? खुश हो जाऊंगा. उसके बाद मैं क्या जाऊंगा? नष्ट हो जाएगा. तो दैट इज द वे शैतान कम्युनिकेट विद अस. सो वो ये वचन में लिखा है शैतान हमको कैसा कैसा करता है. और ही काउंटरफिट डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों को घुमाकर हमको समझाता है. कौन? इसलिए मैंने बोला, जब मैंने क्लास लेने का समय अगर बाइबल का कुछ विरोध बोला तो आप लोग खुद आकर मुझे बोल सकता है. काउंटरफिट मतलब कुछ सिद्धांतों को उसको उल्टा समझ जाता है हमको. कौन करेगा? शैतान. अभी शैतान अभी समझ आया क्यों अलग अलग कलीसिया आया करके. डॉक्ट्रिन्स को घुमा के समझाया शैतान. अभी वो लोग वहां ही विश्वास करता है. देन सातान्स लोकेशन, रेवलेशन 20 वर्स 1 to 3 पढ़ के देखना. अभी नहीं, बाद में पढ़ के देखना. हाउ वी कैन ओवरकम सातान. यूहन्ना अध्याय 15 का 5 और 6. जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 and 16, 5 और 6. फिलिपियों का पत्री 4 का 30. सो हम हमारा कमजोरियों को समझ लिया तो हम शैतान से बचकर जी सकता है. देन बाय नोइंग आवर स्ट्रेंथ, हम हमारा सामर्थ्य बातों को भी समझ लिया तो शैतान को बचकर जी सकता है. बाय नोइंग वीकनेस ऑफ द एनिमी, शैतान का वीकनेस है करके भी हम समझने की जरूरत है. देयर आर 16 डेडली डीएस ऑफ सातान्स रेमेडी. पढ़िए रोमियो का पत्र अध्याय 8 का 28. 8 का 28. 28. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की वो उत्पन्न करती है, अर्थात इन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाई हुई है. रोमियो का पत्री 8 का 28. देन ये जो डीएस करके लिखे है ना, इतना सारी बातें हैं. डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, डेस्पेयर, डाउट, डिसबिलीव, डिस्ट्रक्शन, डबल माइंडेड, डिसऑनेस्टी, डिसीट, डलनेस, डेडनेस, डिले, डिस्कॉर्ड, डिफाइलमेंट, डिफ्लेम, डिसोबीडियंस. ये सब कुछ काम है शैतान को पसंद आने वाला काम है. परमेश्वर की बातों को नहीं मानना किसको पसंद आता है? झूठ बोलना किसको पसंद आता है? हम निराश होना किसको पसंद आता है? शैतान. क्योंकि वो तुरंत हमारे जीवन में काम कर सकता है. सो टुडे वी स्टडीड 2 टॉपिक्स. व्हाट आर दोस 2 टॉपिक्स? न्यूमेटोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी एंड एंजेलॉलॉजी. कल रिपोर्ट नहीं लिखा फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो भी कल जैसा मेरे साथ खड़ा होना. और कुछ नहीं. सो इज इट क्लियर? In between there are many topics. I just skipped it because already summary में मैंने बताया. So if you want to read, you can read that. ये हमारा एक पूरा गहराई का बातें नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है. इसके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, बड़ा बड़ा पढ़ाई हो. Yes, sir.
आपको अभी हमको जरूरत नहीं है, हमको छोटा बात भी समझने के लिए मुश्किल हो रहा है, फिर बड़ा बात है कैसे समझेंगे? इज इट क्लियर? यस सर, पक्का? यस सर। संगे